गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, यावर्षी गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, दगडूशेठ महाराज की जय, मंगलमूर्ती मोरया, यावर्षी लाडू मोदक घेऊया गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, दगडूशेठ महाराज की जय, मंगलमूर्ती मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या लाडू मोदक घेऊया गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या। कवि जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बप्पा अपने बीच से जा रहे हैं, विदाई हो रही है बप्पा की। कितना दुख है, कितना गम है बप्पा को जाने को लेकर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? 7 दिन का कैसा रहा सफ़र, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप लोग इतनी दूर आए गणपति बाबा के दर्शन करने के लिए। चाहती तो नहीं हूँ कि गणपति बाबा चले जाएं। आप लोगों को पता ही है कि एवरी टाइम मैं 5 डेज़ का रखती हूँ। पहली बार मैंने 7 डेज़ रखा है, वो भी इसलिए कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो 5 दिन का रखते हैं, 3 दिन का रखते हैं। तो मैं चाहती थी कि सब लोग फ्री होके आ पाएँ बप्पा के दर्शन करने के लिए। काफ़ी लोग आए भी और आज भी काफ़ी लोग आए हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब चाहते हैं कि गन्नू बाबा हमेशा हमारे साथ ही रहें, इनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, लेकिन जो हमारे रीति रिवाज है उनसे हम दूर नहीं जा सकते हैं, तो वो हमें करना ही पड़ेगा। ओके, 7 दिन का बप्पा के साथ कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा, कैसा कुछ खट्टा मीठा, क्या क्या पूरियाँ सब्जियाँ क्या क्या खाई, आपने कुछ शेयर करना चाहिए? हाँ जी, काफ़ी अच्छा रहा। और पहली बात तो मेरे घर में बिग बॉस हो गया था बिग बॉस हाउस बन गया था, क्योंकि क्या होता है कि जब गणपति बाबा इतने दिन घर पे, एक जैसे मैरिज वाला जो फेस्टिवल होता है सेम वैसा ही हमारे घर का माहौल बना हुआ था। फैमिली मेम्बर ही मेरे 8-10 हैं, फिर कुछ गेस्ट भी आ गए, आजू बाजू वाले भी हैं। तो इतनी चहल पहल, डेली खाना पीना, जो इतने दिनों से हम लोग डाइटिंग कर रहे थे वो बिल्कुल हमारी छूट गई थी। डेली हलवा पूड़ी इतना मीठा खा रहे थे कि मतलब मना नहीं कर पा रहे थे। मैं तो इतना मीठा खा रही हूँ, वैसे तो मैं स्वीट लवर ही हूँ, और मैंने 10 दिन पहले सोचा था कि मैं मीठा बंद कर दूंगी, लेकिन गणपति बाबा की मिठाइयाँ देख के मुझसे रहा नहीं गया तो काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। स्पेशल क्या बनता था गणपति बप्पा के लिए या अपने लिए, क्या कुछ स्पेशल बनता था? स्पेशली इस बार तो हम लोगों ने सेवइयाँ की खीर मतलब डेली बनाई, जो नॉर्मली हमारे घर डेली नहीं बनती है। मोस्टली नॉर्थ फैमिली के यहाँ राइस की खीर बनती है, लेकिन मतलब कंटिन्यू हमने सेवइयाँ की खीर बनाई, जो मेरी भाभी बहुत अच्छी बनाती हैं। पूरी, हलवा, मतलब स्वीट तो 2-3 वैरायटी होती ही थी डेली। आप क्या अच्छा बनाती हैं अगर रेसिपी? आज की खीर मैंने बनाई है ओके, कितने साल से ये गणपति बिठा रहे हैं? मम्मी जी कुछ शेयर करना चाहें? ये मेरा 4th गणपति है, और एवरी टाइम मैं लास्ट मोमेंट पे ही प्लान करती हूँ। पहले से जैसे लोग 1-1 महीना पहले बुक कर देते हैं, मैं कभी नहीं बुक कर पाती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने बुक किया था, मेरी मीडिया इंटरव्यू में है ही कि मैं लास्ट मोमेंट में रात को मैंने डिसाइड किया। इस बार भी सेम ही हुआ, मैं बुक नहीं कर पाई, थोड़ा ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे था कि कर लूँगी। फिर बिफोर 1 डे मैं गई यहीं पर आसपास में, और मैं इको फ्रेंडली रखती हूँ गणपति बाबा। तो ये भी पहली बार, जैसे मेरे लास्ट गणपति थे उस पंडाल के, इस बार भी ये लास्ट गणपति थे उस पंडाल के, और जिस पंडाल से मैंने गणपति लिया है वो भी यहाँ पर आए थे। वो बोले मैम आप बहुत लक्की हो कि ये आखिरी गणपति, जो सबसे खूबसूरत गणपति जो आपके नसीब में थे, वो फोटोग्राफी भी करके गए कि अगर आप पहले ले लेते तो उनका कुछ कॉन्टेस्ट होता है गणपति का, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, तो आई थिंक ये उसमें भी चले जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गणपति बाबा मेरे घर आ गए वही काफ़ी है। रात को 2:30 बजे मैं 4 बंगलो मार्केट गई, और वहाँ से जो भी आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं ये सब मैं रात को 2:30 बजे लेके आई हूँ, और सुबह तक हमने डेकोरेशन किया। और इस मूर्ति की कोई खास बात है जो शेयर करना चाहिए? हाँ जी, एक्चुअल में एवरी ईयर मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करके गणपति बाबा लेके आती हूँ। जैसे लास्ट ईयर फाइनेंशियली
काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं तिरुपति बालाजी लेके आई थी ताकि बालाजी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। और इस बार मूसक जी पे सवार गणपति बापा लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है ये मूसक जी भगवान का रूप होते हैं। ये जिस घर भी आते हैं तो लक्ष्मी और आशीर्वाद बना रहता है। तो बस मैं यही चाहती थी कि गणपति बापा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और क्या विश मांगा इस बार गणपति को, हालांकि कोई बताता नहीं है लेकिन अगर आप शेयर करना चाहें तो कुछ मांगा अपने पापा से? हाँ जी, ऐसे बोलते तो हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन मतलब मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं कुछ भी छुपा नहीं पाती हूँ, सब कुछ बोल देती हूँ। अगर बप्पा जी की मेहर बनी रहेगी तो होगा। मतलब मैं इतना नज़र वगैरह पे विश्वास नहीं करती हूँ। आपकी नीयत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है, और मेरी नीयत हमेशा अच्छी होती है। मार्केट में अभी तक मेरी पेमेंट अटकी हुई है। गणपति बाबा जिस दिन आए थे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे पास 10,000 भी नहीं थे और मैं सोच रही थी कि गणपति बाबा का इतना सारा मैं खर्चा कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी इवेंट की पेमेंट, प्रोडक्शन की पेमेंट, जो कुछ दोस्तों को भी दे रखा है, सबको 2-3 महीने से कॉल कर रही हूँ, यार पैसे दे दो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, गणपति बाबा आ रहे, लाख रुपये खर्चा तो होगा, कोई देने को तैयार नहीं है। मैं टेंशन में आ गई, भाई डांट मारने लगा कि तूने अभी तक गणपति का कुछ किया नहीं है। और मैं क्या ना, गणपति की स्टार्टिंग में फैमिली से सपोर्ट नहीं लेती हूँ। जब बाद में गणपति बाबा आ जाता है तब बोलती हूँ चलो खाने का खर्चा कर दो, जूस लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ। लेकिन जो डेकोरेशन और गणपति बाबा, वो मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे से हो, जो मेरा कमाया हो। तो बस भगवान ने सुन ली, और फर्स्ट डे मेरी कुछ पेमेंट आ गई तो मैंने वही पेमेंट से गणपति बाबा बुक किए। और क्या कुछ और गणपति बाबा से बस यही विश मांग रही हूँ कि मतलब मैं बड़ी एक्टर भी बन जाऊँ, और एकता जी के बाद में बड़ी उनकी, एक्टर तो बनी गई हैं, हाँ, तो क्या बनी? मैं चाहती हूँ नहीं, फिर भी सारी दुनिया मुझे जाने, और मेरा मतलब मकसद तो बड़ी प्रोड्यूसर बनना है। तो मैं चाहती हूँ एकता जी की जगह पे बाद में एकता जी की कृपा दृष्टि से मैं भी आ जाऊँ दूसरी एकता कपूर बन जाऊँ। ओके, क्या चल रहा है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मतलब अभी 2 मैंने मूवी साइन कर रखी है, पंजाबी लीड मूवी है मेरी। मेरे जो एक्टर है उनका नाम अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। एक्टर जो डायरेक्टर मेरे हैं आयुब खान है, पंजाब वाले, उनके साथ में। और अभी जस्ट मैंने 2 वेब शूट की है, एक नेटफ्लिक्स की है, जैकी जी की पार्टनर थी मैं, कॉल माई एजेंट। तो वो मेरा आफ्टर 2 इयर्स, जो बीच में हम लोग सब काम बंद हो गए थे, शूटिंग्स बंद हो गई थी, तो उसके बाद में मेरा एक शूट स्टार्ट हुआ है, और अभी कुछ इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं। तो बस बप्पा का आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।